हाय, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ साइन की वैल्यू याद करके। तो अब आपने वीडियो देख ली होगी। अब इन जो क्वेश्चन है 8.2 में, ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं, इसमें आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, इवेलुएट द फॉलोइंग। अब इसे हमें इवेलुएट करना है, मतलब सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, हमें पता होनी चाहिए साइन 60 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, साइन 30 की और कॉस 60 की। उसके बाद ही हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए और साइन कॉस टेन इन सब की जो वैल्यूज है उनको आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट करना मतलब सॉल्व करना है। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। तो क्या करना है आपको, वैल्यूज रखनी है, कुछ अलग सा काम नहीं करना है। तो फर्स्ट वाला कर रहे हैं हम। तो साइन 60 की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है, 3/2। 3/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 3/2। अब आप कहोगे सर बीच में कोई साइन नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है। देखो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। बीच में क्या है, प्लस, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी कितनी होती है आपकी, 1/2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा देखो ये बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, और ये भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, √3 से √3 को मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने पहले बताया था कितना आता है, 3। 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। तो आपका कितना आ गया, 3/4 प्लस 1/4। अब एलसीएम लो दोनों का। एलसीएम आपको दिख रहा है कि दोनों में 4 है, तो एलसीएम की जरूरत नहीं है, 4 ले लो सीधे एलसीएम। तो इसके नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी 4 है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बराबर करने की, क्योंकि दोनों क्या है एलसीएम, दोनों डिनोमिनेटर क्या है हमारे, बराबर ही है। तो ऊपर कितना है आपका, इसमें 3 और यहाँ था आपका 1। तो कितना आ गया आपका 4/4। 4 से 4 कट कितने बार हो जाएगा, 4 1 जा 4। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 1। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला है आपका 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो सबसे पहले तो आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, नोट कर लिया होगा, मैं इरेज कर रहा हूँ इसे। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड है आपका 2 × tan स्क्वायर 45। तो tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1। और उसका क्या करना होगा आपको, स्क्वायर, क्योंकि क्या है यहाँ पे tan स्क्वायर 45, मतलब 45 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर भी करना है और 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि 2 लिखा हुआ है आगे पे। प्लस कॉस स्क्वायर 30। कॉस स्क्वायर 30 मतलब कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है, √3/2। इसका भी क्या है आपका स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 60, सॉरी साइन स्क्वायर 60। तो साइन स्क्वायर 60 मतलब साइन 60 की कितनी होती है आपकी, 3/2। और इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। ठीक है, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है। 2 और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो 2 1 जा 2। अब यहाँ पे देखो दोनों का स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। मतलब ये रूट से ये स्क्वायर कट गया हमारा, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, माइनस वही फिर से इस रूट से ये स्क्वायर कट गया, तो ये तो हो गया हमारा 3, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है, 2 को ऐसे रहने दो। पहले इन दोनों को देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 3/4 माइनस 3/4 दोनों कट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, क्योंकि 3/4 में है, 3/4 माइनस करोगे तो। ठीक है, नीचे 4 4 है ना, अगर आप लोगे तो 4 4 ऐसे 4 ही लेना पड़ेगा आपको, ऊपर हो जाएगा 3 - 3 मतलब 0/4। मतलब आप 4 को 0 से डिवाइड करोगे तो, नहीं सॉरी, 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0। तो हम या तो ऐसा बोलते हैं कि ये माइनस में है, ये प्लस में है, और सेम सेम है, तो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ आपका 2 बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 2। अब देखते हैं हम थर्ड वाला क्वेश्चन। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ये पर से सॉल्व कर लेते हैं इसको। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, आप कहोगे सर, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 2/√3, और cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है,
cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 2, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे नीचे सॉल्व करो 1/2। अब इसको सॉल्व करने लगोगे तो इसके नीचे आप 1 मान लेना। अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका √3। इनको क्रॉस कर लो यार, लो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो √3 है ना, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस 2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2√3, क्योंकि 2 और √3 तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं, तो साथ में लिख के क्या हो जाएगा 2√3। अब क्या होगा देखो अब इसे एक चीज़ देखो आप, ये मैं बताता हूँ आपको, a/b/c/d। जब ऐसा फ्रैक्शन होता है आपका तो क्या हो जाता है पता है आपको, a/b, ये जो c वाला है वो इस वाले के साथ और ये इस वाले के साथ आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में लाना चाहूँ तो मल्टीप्लाई d सबसे ऊपर c b के साथ, ठीक है। यहाँ में से ऐसे भी लिखते हैं, आपने पुरानी क्लास में पढ़ा होगा a/b/c/d। जब a/b को डिवाइड करते हैं c/d से, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ता था मुझे, a/b इस फ्रैक्शन को उल्टा कर देते थे, मतलब d ऊपर चले जाता था और c नीचे आ जाता था। कुछ उसी टाइप का यहाँ पे करोगे तो जो नीचे वाला है वो इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 3 कहाँ जाएगा, वो सबसे ऊपर वाले के साथ, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया आपका, तो ऊपर आ गया आपका सबसे ऊपर आ गया आपका √3, 1 के साथ जाके क्या हो जाएगा √3। नीचे आ गया आपका √2 पहले से था वहाँ पे। अब मल्टीप्लाई में क्या आ गया हमारा 2 + 2√3, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा होगा आपको। अब देखो अब क्या करेंगे, अब मैं पहले तो इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा सा जगह की कमी है भैया, मिटाओ 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 मिटाओ। तो अब देखो क्या करेंगे, अब करेंगे कुछ ऐसा, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, वहाँ जगह नहीं थी तो यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा। 3/, अब इस √2 को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, या इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस बेचारे को, और इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो √3 तो ऊपर रहा, तो √2 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, वही रहेगा 2√2, बीच में प्लस का साइन है, प्लस 2√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट वाले से हो सकता है मल्टीप्लाई, तो √2 और √3, 2 3 जा 6, 2 तो बाहर वैसे ही रहा, अंदर क्या हो गया हमारा रूट के 6 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप फंस जाते हो हमेशा, मैंने बच्चे पढ़ाए थे जो ट्यूशन में और जो मैं पढ़ाता हूँ जिन बच्चों को, वो यहाँ पे फंस जाते हैं, कहते हैं सर यहाँ पे से क्या करें। अब यहाँ पर से एक नया कॉन्सेप्ट आता है, उसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन। मैंने आपको पढ़ाया नहीं है वैसे भी रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कब करते हैं, जब हमारा डिनोमिनेटर, देखो नीचे डिनोमिनेटर है आपका नए, जब भी क्या होता है रूट में होता है, मतलब अंडर रूट में होता है जब नीचे, तब इसका क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। अब रैशनलाइज में करते कुछ नहीं है भैया, जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर को सेम का सेम ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस ये जो बीच का साइन है ना आपका, इसे उल्टा करना पड़ेगा, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। 2√6, सेम ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 2√2 माइनस 2√6। ऐसा करने का मकसद क्या है हमारा, कि हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को रूट में नहीं रखना है, मतलब हमें कोई इवन नंबर ऑड नंबर कुछ भी मिल जाए, नंबर मिल जाए बस नीचे, हमें रूट में नहीं रखना है इसे, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, चलो √3 से इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 तो वैसा ही रहा, रूट वाले के साथ हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 माइनस 2, अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये दोनों ब्रैकेट में है भैया, इससे कर लिया हमने तो ये आ गया, अब इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से तो कुछ होगा नहीं भैया, होगा किससे, इस 6 से, 6 3 जा 18, तो ऊपर आ गया आपका 2√6 माइनस 2√18। अब यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, इसे a मान लो, मैं इसे b मान लूँ, ये क्या होगा a + b, ये हो गया आपका a - b। देखो a की जगह पे वही है, b की जगह पे ये है, b की जगह पे a की जगह सेम सेम है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है a² - b²। कॉमन आइडेंटिटी है, पता हो गया आपको, 9th में भी बताते हैं, 10th में भी बताते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओ अब, तो a क्या हमारा, इस फॉर्म में लाना है हमें, इस फॉर्म में लिखा हुआ ना, हम छोटा कर देंगे ऐसे भैया, स्क्वायर में ले आएंगे, तो a² मतलब 2√2 है ना आपका, ये a है तो इसका स्क्वायर, माइनस b क्या है आपका 2√6 का स्क्वायर, ठीक है।
अब ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर बताओ आप। ऊपर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2√6 माइनस, इसको देखो अब ये 18 को हम अंदर से बाहर निकालते हैं, ठीक है, √18 है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें देखो यार कुछ बाहर निकलने लायक है, इसके अगर हम फैक्टर करें, 18 के फैक्टर करो चलो, क्योंकि फैक्टर ही करते हैं जब हमें स्क्वायर रूट पता करना होता है। तो 2 क्या हो गया भैया, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब देखो यार इसके क्या मिल गया हमें, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें जब स्क्वायर रूट करना होता है तब क्या देखते हैं हम, पेयर देखते हैं। तो ये पेयर तो मेरा बाहर आ सकता है भैया, क्यों आ सकता है ना, तो मैं 3 तो बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन अंदर क्या बच जाएगा मेरे रूट के 2, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3√2, ठीक है। तो √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3√2। अब यहाँ पे क्या आपका 2 तो पहले से ही था और ये 3 भी आ गया, तो इसे कैसे लिखोगे आप, 2 इंटू 3√2 अपॉन, अब नीचे फॉर्मूला लगा रखा है भैया आपने, अब इसका स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 2 जा 4, इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा तो रूट से ही कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 2, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 4 2 जा 8 माइनस, यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा इंटू, इस रूट से स्क्वायर कटेगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 6। ये कितना हो जाएगा आपका 24, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा होगा आपको। अब देखो नीचे क्या करोगे, ठीक है, तो अब आगे वो करते हैं कि क्या हो जाएगा, 2√6 माइनस 2 3 जा 6√2, नीचे कितना हो जाएगा, 24 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा 16। अब बड़ी संख्या है माइनस की, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस। अब थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं ऊपर का, आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो वीडियो पॉज करके, एक स्टेप बचा है बस, अब फिर आपका हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसका ध्यान रखना, नहीं तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो भैया इतना तो हमने कर दिया, अब क्या करें, अब देखो यार नीचे माइनस में और यहाँ पे मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, हाँ ले सकता हूँ भैया, 2 कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैंने 2 कॉमन लिया और मैं चाह रहा हूँ कि नीचे का माइनस भी हट जाए मेरा, तो मैंने माइनस का 2 कॉमन लिया, ठीक है। अब माइनस का 2 जैसे ही कॉमन लिया तो ये क्या हो गया आपका, अब इसमें से 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा 3, 2 3 जा 6 और √2, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का √6। अब ये माइनस का √6 क्यों आया, क्योंकि भैया अगर मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो ठीक है, ये तो माइनस का 6√2 आ जाएगा, वही है। अब लेकिन 2√6 जो है ये है हमारा प्लस में, अगर मैं यहाँ पे प्लस ले लूंगा तो भैया हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो मुझे माइनस तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए प्लस, इसलिए मैंने क्या ले लिया यहाँ पे माइनस में। और नीचे कितना था मेरा 16, माइनस का 16, ठीक है। अब इस माइनस के 2 से, या बोल लो ये माइनस और माइनस तो कट हो गया हमारा, अब 2 से ये कितने बार कट हो जाएगा, 8 टाइम 2 8 जा 16, तो आपका फाइनल आंसर क्या बना, 3/√2 माइनस √6 अपॉन 8, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ आ रहा होगा ना आपके, थोड़े से कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो सकती है बस, ठीक है, नोट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो फोर्थ वाला है आपका sin 30 + tan 45 माइनस cos x 60। क्वेश्चन पढ़ सकते हो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो अब सीधे इसकी वैल्यूज रखते हैं। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 माइनस cos x 60 की वैल्यू आपकी कितनी होती है 2/√3 अपॉन sin 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, भैया गाड़ियाँ भी अभी आएंगी हमारे पास। sec 30 की वैल्यू होती है आपकी 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू आपकी होती है 1/2 प्लस cos 45 की वैल्यू होती है 1। अभी मत बोल देना भैया आपको कितना है, कैसे याद है, आपको भी याद करनी पड़ेंगी, सारी याद हो जाएंगी वैल्यूज, आप क्वेश्चन बनाते रहो लेकिन, ठीक है। अब वही इज्जतपूर्वक इनको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए क्या करें भैया, सबसे ऊपर देखो भैया, ऊपर तो कुछ एलसीएम है ही नहीं इसमें, तो हम ले लेते हैं इसके नीचे 1। अब सारों का एलसीएम ले लो। अब सारों का एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे देखो सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 2√3, ठीक है। अब देखो यहाँ हमें क्या बनाना है 2√3 बनाना है। अब यहाँ पे 2 तो है पहले से, सिर्फ √3 नहीं है, तो मैं यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
तो ऊपर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर 1 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना जाएगा, √3, बीच में प्लस का साइन है प्लस। अब इस बेचारे के पास ना तो 2 है तो 2 भी चाहिए मुझे, और ना √3 है तो √3 भी चाहिए। तो क्या आया मेरे यहाँ पे 2 × √3। अब 1 है ऊपर तो मल्टीप्लाई करके तो सेम ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा ऊपर 2√3 माइनस, अब इसके पास √3 है बट 2 नहीं है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना आ गया मेरा 4, ठीक है। अपॉन, अभी नीचे की भी भसड़ है, इसे भी ठीक करो। चलो ठीक है, 1 ले लिया नीचे, तो अब जितनी भी चीज़ें नीचे कितना हो गया 2√3 आ जाएगा एलसीएम। कुछ नहीं कर रहा हूँ भाइयों, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने सब। 2 को √3 से मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता हूँ, तो लिख दिया मैंने 2√3, ठीक है। 1 तो 1 ही था, तो 1 से क्या ही फ़ायदा होगा हमें। अब देखो यहाँ पे 2√3 है, यहाँ पे √3 है, तो मुझे क्या चाहिए इसके साथ 2 चाहिए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 2 से। ऊपर कितना हो गया आपका 2 × 2 = 4 प्लस 2 के पास 2 तो है बस √3 नहीं है, तो यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर भी √3 से करना पड़ेगा। ऊपर कितना आ गया आपका 1 × √3 प्लस, अब इस बेचारे के पास 2 भी नहीं है, √3 भी नहीं है, तो 2 और √3 से ऊपर नीचे करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई। ये आपको आते होंगे थोड़े बहुत, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब देखो, अब या तो इसे कहो आप उल्टा कर दो जैसे मैंने पहले बताया था, नहीं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कहाँ चले जाएगा मेरा, इसके साथ, और सबसे लास्ट वाला कहाँ चले जाएगा, सबसे ऊपर। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ऊपर और ये उसके नीचे आ जाएगा अपॉन में, तो ये और ये कट सकता है। हाँ भैया कट सकता है, क्योंकि क्यों कटेगा पता चल रहा है ना आपको, 2/√3 यहाँ चले जाएगा ऊपर अगर जाएगा तो, अभी करके फिर इससे ये कट हो सकता है भैया, हाँ हो सकता है, तो मैंने यहीं पर से कट कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन, ये वाला टर्म कहाँ चले गया, इसके साथ चले गया ऊपर, ये वाला एक्सप्रेशन पूरा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे इसमें, अब सॉल्व करो इसे, कैसे करेंगे। अब क्या हो जाएगा आपका, ये देखो ये √3 ये 2√3 है, तो कितना हो जाएगा आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन, नीचे भी वही हो जाएगा आपका, ये 4 था, इसको भी कुछ इस टाइप से लिखते हैं, ये 2√3 है और ये √3 है, तो कितना हो गया आपका 3√3 प्लस का ये बचा आपका 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से वही चीज़ आ गई, मैंने जो इससे पहले बताया था, रूट में हमें आंसर नहीं चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर जो है वो रूट में नहीं आना चाहिए आपका। तो उसको हटाने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, क्या करते हैं हम, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको क्या करते हैं, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस अंतर क्या करते हैं साइन का, ये माइनस है, सॉरी ये प्लस है नीचे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस का 4 अपॉन 3/√3 माइनस 4, सॉल्व करो क्या हो जाएगा आपका, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा। अब पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को, इसको फिर इसको, फिर इस 4 से करना पड़ेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। एक एक करके करते हैं। तो 3√3 से 3√3 को करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3 से 3 को, 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, और √3 से इस √3 को करोगे तो कितना हो जाएगा √9, ठीक है। मुझे पता है यहाँ पे 3 आएगा, लेकिन मैं फिर भी क्या कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर इसको करोगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस, 3 4 जा 12 √3 माइनस माइनस इसकी वजह से आ रहा है, अब माइनस 4 3 जा 12 √3 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 16 अपॉन फिर इसमें वही वाला फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो क्या होता है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
ठीक है, अभी बताया था इससे पहले मैंने फॉर्मूला। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा आपका 9 और इसको ओपन करोगे तो 3, तो ये कितना हो गया 9 3 जा 27 माइनस यहाँ पे क्या आपका -12/√3 है और ये -12/√3 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही, तो 12 और 12 24/√3 प्लस का 16 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं 9 और इससे ये कट जाएगा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3, तो 9 3 जा कितना आ गया आपका 27 माइनस 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। तो आई होप यहाँ तक तो समझ आ गया होगा आपको ना। अब देखो लास्ट स्टेप है, अब 27 प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा आपका 43 माइनस 24/√3 अपॉन 27 में से 16 घटाओ कितना आ जाएगा आपका 11, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे रेशनलाइज क्यों नहीं किया, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। अब नीचे देखो क्या आ रहा है ना, हमारा नंबर आ रहा है, एक रियल नंबर आ रहा है, तो दिक्कत ही नहीं है। अगर रैशनल नंबर आए, सॉरी रैशनल बोलने लग गया मैं, रूट वाले में कोई आया आपका इरेशनल में आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी दिक्कतें लगेंगी आपको एलसीएम एलसीएम लेने में, क्योंकि अटपटा सा है थोड़ा, लेकिन आ जाएगा आपको आराम से, ठीक है। तो अब देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। बस वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। 5 इंटू कॉस 60 कितना होता है आपका 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30, सेक 30 कितना होता है आपका 2√3, तो इसका स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर प्लस कॉस 30, कॉस 30 होता है आपका √3/2, इसका स्क्वायर। तो चलो पहले स्क्वायर ही निपटा लेते हैं। अब मैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 5 1 जा 5, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, √3 से क्या होगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो नीचे 3 रहा, माइनस का 1, 1 का स्क्वायर 1, ये तो पता ही है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 से रूट से स्क्वायर कट गया ना, तो समझ ही रहे हो गया। तो अब सॉल्व करते हैं। 5/4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे कितना आ गया आपका एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे हम 4, ऊपर कितना होगा 3 + 1, 3 + 1 कितना होता है 4, तो ये 4 से ये 4 कट गया, तो ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी ना मैं, तो इसे छोड़ो, नीचे का सिस्टम ही गायब हो गया हमारा। अब देखो ऊपर एलसीएम लेंगे कितना, अब 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, इसके नीचे 1 है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो 12 ले लेता हूँ मैं सीधे यहाँ पे, ठीक है। अब 4 की टेबल में कब आता है 3 जहाँ पे, तो ऊपर भी 3 टाइम 5 3 जा 15, 3 की टेबल में कब आता है 12 4 जा, तो यहाँ पे भी 4 जा, तो 16 4 जा 64 माइनस 1 की टेबल में कब आता है 12 जहाँ पे, तो ऊपर भी 12 से, तो कितना आ गया आपका 1 12 जा 12 है, 12 1 जा 12। ऊपर सॉल्व करो, पहले ऐड कर लो, 5 और 4 9, 6 और 1 7, 79 माइनस 12 अपॉन 12, माइनस करो, 9 से 2 गया 7, 7 से 1 गया 6 अपॉन 12, तो कितना आ गया आपका आंसर इसका 67 अपॉन 12। अब इसमें रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि नीचे रूट पे आया ही नहीं, तो क्यों रैशनलाइज करें हम फिर से, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। अब करेक्ट आंसर चॉइस वाले हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का है, तो कुछ नहीं करना है भैया यार, सॉल्व करो सीधे। 2 इंटू 1030, 1030 की वैल्यू बताओ कितनी होती है आपकी, आप कहोगे सर 1/√3, डरने का नहीं है, सीधे करने का है। 1 + 1030, 1030 होता है आपका 1/√3, लेकिन 10 स्क्वायर 30 है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा भैया, तो 2 1 जा 2/√3
अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर रूट से ये कैंसिल, तो 3 बचेगा नीचे खाली, तो ऊपर हो गया आपका 2√3 अपॉन, अब इसके नीचे 1 ले लो, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया मेरा 3, तो 1 3 जा 3, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 3 और 3 1 जा, तो ये 3 + 1, ठीक है, 2/√3, 3 और 1 ऐड कर दो, कितना आ गया 4 अपॉन 3। फिर से वही ये वाला टर्म इसके साथ और ये वाला सबसे ऊपर इधर 2 के साथ, भैया 2 के साथ, 3 के साथ ना भागो तुम लोग, ठीक है। तो 2 × 3 और √3 × 4 कितना आ गया ऊपर आपका 6 अपॉन 4√3। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहो तो करो, 2 3 जा 6, सॉरी हाँ ठीक है 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, नीचे कितना आ गया 2, और ये क्या है √3। अब मैंने आपको बताया था √3 से 3 कट हो सकता है कितने टाइम, इस √3 से इस 3 को कट करूँगा तो कितने टाइम कट होगा हमारा √3 टाइम, तो कितना आ गया हमारा √3/2, ठीक है। यहाँ पे समझ आया ना आपको √3 से 3 को कैसे कट किया मैंने, समझ नहीं आया कि भैया √3 से 3 को कट करके √3 कैसे आया, तो चलो देख लो भैया कैसे आया। अब हमारे पास था 3 ऊपर, इस 3 को मैं भैया ऐसा लिख सकता हूँ √9। यार आप कहोगे सर हाँ लिख तो सकते हो क्योंकि √9 का ही 3 होता है हमारा, √3 का ही होता है, सॉरी 9 का √3 होता है, ठीक हो गया। इस 9 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना √3 × √3। आप कहोगे सर हाँ लिख सकते हो क्योंकि 3 3 अगर फिर से करोगे तो 9 हो जाएगा रूट के अंदर, अपॉन यहाँ पे था √3 हमारा। अब भैया हमने कट कैसे करा, इस √3 से इसको उड़ा दिया भैया, तो बचा कौन हमारे पास, ये बचुआ √3, तो तभी हमने बोला कहा कि √3 ऊपर बच गया हमारा, ठीक है। तो √3 आपका ऊपर बच जाएगा। अब देखो भैया आप कहोगे सर आंसर तो इसमें दिया ही नहीं है भैया कि √3/2 तो किसी में दिया ही नहीं है, बट मैंने आपको बोला था कि आपको वैल्यूज़ होती है इनकी कुछ। अब देखो सारे में अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है हमारी, sin 60 की वैल्यू होती है। तो आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही हुआ, ए वाला sin 60, ऐसे आपको चेक करना था। समझ आ रहा होगा ना भैया, 3 और √3 को हमने डिवाइड कैसे कर दिया, ठीक है। तो अब चलेंगे सेकंड पे इसके। तो देखो भैया ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसे भी हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो 1 - 1045 होता है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1045 होता है आपका 1, ऊपर हो गया आपका 1 - 1, नीचे हो गया आपका 1 + 1, कितना हो गया 1 - 1 0, 1/1, 1 + 1 2, 2 से 0 को कट करोगे तो कितना आ जाएगा अपने का 0, तो 0 कौन सा वाला है आपका, डी वाला, तो कौन सा आंसर हो गया आपका डी। तो भैया देखो इसे कैसे सॉल्व करना है, हमने दोबारा से लिख लिया है। तो ए बराबर क्या होना चाहिए, आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, ए इसमें से कुछ भी हो सकता है, तो हम एक एक करके रखते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले रखेंगे हम साइन, पहले हम रखेंगे ए वाला 0, साइन 2a, मतलब 2 × a क्या है हमारा 0 डिग्री, और 0 डिग्री इक्वल टू 2 × साइन 0, क्योंकि हम a की वैल्यू क्या मान रहे हैं 0, और आपको पता है साइन 0 कितना होता है आपका, तो ये कितना हो गया आपका साइन 0 डिग्री, ये हो गया आपका 2 × साइन 0 कितना होता है आपका 0, तो साइन 0 होता है आपका 0 और 2 × 0 होता है आपका 0। तो क्या मिला आपको कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो दोनों के हैं आपके बराबर हैं, और हमें वही मांगा था कि साइन 2a किसके बराबर होना चाहिए 2 sin a के। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, फर्स्ट वाला, ठीक है। अब देखो चेक कर सकते हो और दूसरे ऑप्शन भी, चलो आपके लिए कर देते हैं हम, साइन 2 × 30 डिग्री इक्वल टू 2 sin 30। अब साइन 30 कितना होता है आपको पता होगा, ये कितना हो गया आपका साइन 60, यहाँ कितना हो गया आपका 2 × साइन 30, साइन 30 होता है आपका 1/2,
ये कितना हो गया आपका, साइन 60 होता है 3/√2, और ये कितना हो गया आपका 2/2। इधर आ गया भैया आपका 1, इधर आ गया आपका √3/2, दोनों बराबर है, नहीं है। ठीक है, ऐसे और ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, लेकिन हमें आंसर मिल चुका है ए, तो हम आगे को नहीं बढ़ेंगे। अब देखेंगे अगला भैया, तो अब देख लेते हैं फोर्थ वाला, सेकंड का फोर्थ, 2 tan θ/1 - tan स्क्वायर 30। वही फिर से हमें ऑप्शन दिया, उसमें से चूज करना है कौन सा सही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 × tan 30, tan 30 होता है आपका 1/√3 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। 1/√3 tan 30 होता है, पता है उसका भी स्क्वायर। ऊपर करोगे तो कितना आ जाएगा 2/√3, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करा, √3 नीचे पे था तो वैसे रहने दिया। यहाँ कितना हो जाएगा 1 - 1, 1 का स्क्वायर 1, और इस स्क्वायर से ये रूट कट, तो कितना बचेगा ओनली 3। तो यहाँ पे हो गया आपका 2√3 अपॉन, इसमें आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ठीक ही हो गया, 1 3 जा 3, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना आ गया मेरा 3 1 जा और 1 जा, तो 1 1 जा 1, कितना आ गया आपका 2/√3 अपॉन 2/3। फिर से वही चीज़ ऊपर ले जाओ इसे, अब 2/√3, 2 किसके साथ आ गया, इसके साथ आ गया, रूट और 3 कहाँ गया, ऊपर आ गया, तो ऊपर चले गया आपका 3, नीचे आ गया आपका 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है, तो क्या बचा हमारे पास 3/√3। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था कि √3 से 3 को जब मैं कट करूँगा, अभी करा था हमने, सॉरी हमने करा था, हाँ √3 से 3 को ही तो करा था डिवाइड, ठीक हो गया। √3 से इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा मेरा √3, तो हमारा आंसर कितना आ गया √3। अब आंसर √3 है, लेकिन यहाँ पे √3 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है हमें, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन दिए हुए हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो tan 60 है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो इसका मतलब क्या है आपका, जो सी वाला है, जो ऑप्शन सी है आपका, वो क्या हो जाएगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ आए होंगे, बहुत सरल से क्वेश्चन थे। अब देखेंगे अगली वीडियो में थर्ड क्वेश्चन से, तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहो और दोस्तों के यहाँ शेयर कर दो। बाय।